और ताऊ जी ने आते ही मेरी क्लास लगा रखी है गाइस। और यहाँ ये बच्चे को देखिए, अब भी आया स्कूल से और अब भी काम करने लगी है। जेठानी से पोछा क्यों लगवाती है, तेरे को शर्म नहीं आती? मेरा मन करा जब मैंने वीडियो देखा तो मेरा मन करा तो सीधे तेरी क्लास लगाऊं, पर मैंने ताऊ जी को अपनी बातें बड़ी प्यार से समझाई, ताऊ जी समझ गए। कितना है? पूनम के रिएक्शन तो बड़े लो दिख रहे हैं। इस औरत को मैं सुबह से बुला रही हूँ कि खाना खा लो खाना खा लो, पर इस पे भी काम का भूत गया हुआ है। तो मम्मी ने ना आज पूरा खेत का काम किया है, मैं दिखाती हूँ आपको। नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम, आदाब, सुप्रभात और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा सा हिंदुस्तान। आई होप आप लोग होंगे बढ़िया, मस्त और स्वस्थ, और आपकी प्यारी सी ज्योति भी बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है। और फिलहाल के लिए ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से। सो गाइस, ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, पर आपकी ज्योति इंतजार में बैठी हुई है अपने सास ससुर के, क्योंकि जो मेरी सास है और जो ससुर जी हैं वो दोनों खेत में काम कर रहे हैं। अब वो जब तक आएंगे नहीं मैं उन्हें खाना खिला नहीं सकती और खुद खा नहीं सकती। क्या ज़िंदगी है, हाय क्या संस्कारी बहू हूँ मैं। ऐसी बहुएं सबको मिले ना। और यहाँ पर देखिए जेठानी साहब प्रेग्नेंट है। ये औरत प्रेग्नेंट है भाई, पर संस्कार इसके जाते नहीं, और जो सफाई का भूत है वो भी कभी जाता नहीं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए भाभी का आज काम है डस्टिंग का, तो भाभी ऑल ओवर डस्टिंग कर रही है और मेरा काम है किचन का। तो मेरी थोड़ी बहुत तैयारी हो चुकी है, बस मुझे रोटी बनाना बाकी है। भाभी आपको पहले खिला दूँ? खाऊंगी। हाँ, भूख लगी नहीं लगी? नहीं लगी यार। भाभी को ना पहले बहुत भूख लगती थी, पर जब से भाभी का 9वां महीना स्टार्ट हुआ ना, इनकी भूख ना इतने से ना इतनी हो गई है, कम हो गई है आजकल भूख। आजकल इनको भूख नहीं लगती ज़्यादा, पर आजकल इनको थकान बहुत लगती है। जब थोड़ा चलती है ना ऐसे होता है ना गाइस। 9वां महीना तो बहुत ही भारी भरकम महीना होता है। बस भाभी अभी इंतजार में बैठी है अपने साजन के, कब मेरे साजन आएंगे और कब मैं बाहर बच्चा करूँगी। ये देखो उजा हाय। कौन कह रहा है आपको इतना काम करने के लिए, पर क्या ही कर सकते हैं ना। ये अंदर का भूत आपका जिस दिन चले गया ना, क्या ही होगा। तो गाइस, भाभी को छोड़ के मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो मैं सोच रही हूँ कि जो है उसको तो खाना खिला दूँ। तो बच्चों के लिए बनाए थे आज हमने छोले, तो वो सूखे छोले थे, वो तो ख़त्म हो गए। और हमारे लिए बनाई है हमने, दिखाती हूँ, चने की सब्जी। देख रहे हैं आप लोग, ये है चने की सब्जी। दिखाती हूँ घुमा फिरा के आप लोगों को। ये चने और आलू की सब्जी है। देख रहे हैं आप, इसमें प्याज के पत्ते डाले हैं मैंने, और साथ ही साथ कड़ी पत्ता और मिर्ची डाली है। ठीक है, तो इसमें जो प्याज है हमारे खेत का गया है। देखिए खेत से आए हुए हैं अभी फ्रेश प्याज के पत्ते और प्याज। देख रहे हैं आप लोग। किस किस को प्याज की सब्ज़ी पसंद है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा प्लीज़। हाँ, और अब बारी है सबको अच्छा और गरम गरम खाना खिलाने की। तो गाइस इस औरत को मैं सुबह से बुला रही हूँ कि खाना खा लो खाना खा लो, पर इस पे भी काम का भूत गया हुआ है। तो मम्मी ने ना आज पूरा खेत का काम किया है, मैं दिखाती हूँ आपको। पूरी गुड़ाई उड़ाई करी मम्मी ने आज। देख रहे हैं आप, भिंडी और मुनस्यारी का पालक लगाया हुआ है, तो बस वहीं पे इसी पे गुड़ाई करी। और साथ ही साथ मम्मी लोगों ने आज प्याज भी निकाला। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए पापा और मम्मी ने। तो ये है पापा और मम्मी की मेहनत, देख रहे हैं आप लोग। और मैं बहू कर रही हूँ व्लॉगिंग, तो भाई मुझ बहू का फ़र्ज़ है कि अब मैं उन्हें टेस्टी खाना खिलाऊं, क्योंकि मम्मी और पापा का काम हो चुका है। अब बारी है टेस्टी और स्वादिष्ट और हेल्दी खाना खिलाने की। चलिए अंदर चलते हैं। पापा तो आ गए, पहले पापा नहाएंगे फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। और मैंने भाभी को खाना खिला दिया है, बस भाभी की एक चीज़ बची हुई है, वो है प्रोटीन पाउडर। कहने का मतलब प्रोटीन वाला दूध पीने की। और इनके इतने नखरे ना, पीती नहीं यार। ये भाभी को ना जैसे मौका मिलता है, भाभी को बोलती हूँ भाभी दूध पी लो ना, तो भाभी ऐसे बोलती ज्योति आज ऐसा करते ना, बिना प्रोटीन वाला दूध पीते हैं। ज्योति ऐसा करूँगी ना मैं कल पी लूँगी,
यार आप दूध पीने में इतने नखरे क्यों करती हो? दही अच्छा लग रहा है पर दूध पीना भी जरूरी है, समझी नहीं समझी? यहाँ देखो, स्माइल करो। अच्छी वाली स्माइल नहीं आती आजकल आपके फेस में यार, बहुत ही गंदी है दिखावे वाली स्माइल है। मतलब मानती हूँ ब्रश किया इसलिए आप इतने दांत दिखा रही हो, पर एक अच्छी वाली स्माइल मुझे पता है ना, आप ऐसे हंसती हो, हाँ 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 वाले हंसती हो। आप भी बस ज़िंदगी भर डरती रह जाओगी। पापा खाएंगे थोड़ी ना, पापा ने वैसे बाढ़ सी रखी है, पापा नॉनवेज नहीं खा रहे हैं। ये है भाभी का दूध, इसमें मैंने थोड़ा सा घी मिला रखा है और थोड़ा सा प्रोटीन। थोड़ी देर में पियोगी, अभी नहीं। अब इसे बहुत ज़्यादा मिक्स कर दूंगी ताकि ना प्रोटीन और घी अच्छे से मिल जाए। मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, कहो तो इतना हसीन हो रहा है। और भाभी और मैं निकल पड़े हैं अपनी नंद के वहाँ, भाभी का बीपी नापने और उन्हें प्याज देने के लिए। और साथ ही साथ हम जाने वाले हैं ताई जी और ताऊ जी के घर, उनके वहाँ भी प्याज और चने देने के लिए। क्या याद आया आपको? वीडियो में नहीं बता सकती। वीडियो में नहीं बता सकती भाभी, बिल्कुल मत बताना। क्योंकि यार हमारे घर में कुछ भी होता है ना, हमारा पहला फ़र्ज़ होता है अपनी प्यारी सी ताई जी को देने का। नहीं तो ताई जी अगर वीडियो देखेगी ना तो बोलेगी, हैरे तुम्हारे वहाँ इतना प्याज हो रहा था तुमने दिया नहीं, हैरे तुम्हारे वहाँ इतने चने हो रहे थे तुमने दिए नहीं। इसीलिए, और साथ ही साथ भाभी का बीपी भी नापना है ना, हर हफ्ते बीपी नापना है भाभी का। तो गाइस अब भाभी का बीपी नापा जा रहा है हमारी नंद के द्वारा। हमारी नंद ने हमें पिलाई कोल्ड ड्रिंक, ठंडा ठंडा कर दिया। टकार आ रही है, ठंडा ठंडा कर दिया पूनम ने शरीर। पिछली बार से बीपी बढ़ा होगा या घटा होगा? पूनम ने सही किया, आपका एकदम बीपी नहीं नापा। आप चल के आई ना तब हाई आता है, अब रेस्ट करने के बाद बीपी नाप रही है। कितना है? अच्छा, कितना है? पूनम के रिएक्शन तो बड़े लो दिख रहे हैं। अब स्माइल आई है, ठीक ठाक है इसका मतलब। डॉक्टर का चेहरा ही देख के पेशेंट की हालत ख़राब हो जाती है। कितना है? फिट है भाभी, आप फिजिकली फिट हो गई हो। 25/75 सही है, गुड। भाभी के साथ साथ पूरे घर का बीपी नापा जा रहा है। पूनम की सास का हमेशा बीपी लो होता है। अब देखते हैं, हमारे साथ रह रह कर बीपी हाई हो सकता है, क्योंकि हम किसी का भी बीपी हाई कर सकते हैं। देखना आज बीपी हाई आएगा, देखना हमारे साथ नाप रहे हो ना आप, इसीलिए। हम चीज ही कुछ ऐसी है, होगा इनका भी 115 110 कुछ। आपकी बहू गहन चिंतन में चली गई है। 125 वाला है। वो तो पिछली बार था। कितना है? और दिन से तो ज़्यादा ही हो रहा है। देखा, मैंने क्या बोला था, हमारे साथ रहने वालों का बीपी हाई हो जाता है। कितना है? सब हम एक ही साथ चल रहे हैं, आप तीनों। सुनो, ये तो प्रेग्नेंट है, इनका चलता है। आपका और मेरा क्या हाल है? तो सुनो, ये बताओ, जो हमारी नंद रानी है वो कितना खाना खाती है? कुछ भी खाती नहीं है, एक रोटी खाते हैं, दिन में दाल पीते हैं। बस जी कैसे रही है ये हैं? भूख लगती नहीं लगती पूनम आपको? गाइस हमने ना सबका बीपी नापा, सबसे कम बीपी आया है पूनम का। तो उनकी सासू माँ बोल रही है कम खाने में ज्यादा जीने में विश्वास रखती है। कम खाने में? कम खाने वाले ज्यादा जीते हैं बस। अच्छा, हाँ ऐसा कहते हैं फिर। मैं उसके मस्त में कम खाने वाले। हाँ आप क्या मतलब कम खाना चाहते हो, ज्यादा जीना चाहते हो आप? ज्यादा नहीं खाती होगी, मैं तो बोलती हूँ और खा और खा। हाँ। बहुत खाते हैं। मैं देती हूँ, और खा और खा। आप बताओ, आप कैसे विश्वास करते हो? पूनम तो ये विश्वास करती है कि कम खाओ और ज्यादा जियो, और आप? मैं ज्यादा ही खाती हूँ। हाँ। सुना मैंने ऐसा है, मतलब पर मैं मानती नहीं हूँ। मानती नहीं हूँ पर बोलते हैं कि खा लेती हूँ मैं। खा रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं। हम तो खाने के लिए जी रहे हैं यार। दीपू बोली तो गाइस अब हम आ चुके हैं पूनम के वहाँ से, और अब हम जा रहे हैं ताई जी और ताऊ जी के वहाँ।
तो ये है उनका घर। चलो गाइस, अधू आ गया। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं ताई जी और ताऊ जी के घर, और ताऊ जी ने आते ही मेरी क्लास लगा रखी है गाइस। और यहाँ ये बच्चे को देखिए, अब भी आया स्कूल से और अब भी काम करने लग गया। ऐसा संस्कारी बच्चा कहाँ हो सकता है? सिर्फ हमारे ताऊ जी और ताई जी के वहाँ हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता। जीसू यहाँ दिखा, जीसू अपनी शक्ल दिखा, देखिए गौर से देखिए इस शक्ल को। ऐसे बच्चे हर किसी को चाहिए जो स्कूल से आते ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर दें। भाभी आपका हो सकता है ऐसा। ताऊ जी बोल रहे हैं तू अपनी जेठानी से पोछा क्यों लगवाती है, तेरे को शर्म नहीं आती? मेरा मन करा जब मैंने वीडियो देखा तो मेरा मन करा तो सीधे तेरी क्लास लगाऊं, पर मैंने ताऊ जी को अपनी बातें बड़ी प्यार से समझाई, ताऊ जी समझ गए। मैंने बोला ताऊ जी मेरी बहू के गाइस मैं सुबह से इतना नहीं हंसी थी, पर मैं यहाँ आके बहुत ज्यादा हंस चुकी हूँ, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा वाला हंस चुकी हूँ। गाइस अगर आपके घर में मक्खन की कमी हो तो मुझे बुलाइए, मैं बहुत अच्छा मक्खन लगाती हूँ।